Hello guys, this is Shivangi and you are watching your Shivi Hub. Guys, as you know, we have completed the detailed explanation of NCERT in the previous lectures. And this video and the upcoming video is also all about our PYQ sessions. Okay guys, in both of them, we will cover 80 PYQs which include 2026, 25, 24, 23 and 22 PYQs. Guys, you have to be very attentive and we will rock it. Okay guys, without further delay, we have to begin. We should begin it. Let's begin. So guys, first question आपकी स्क्रीन पे है, that is what कि which one of the following can be used as an एसिड बेस इंडिकेटर. एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह आप किसे मतलब बोलोगे कि क्या वो इंसान यूज़ कर सकता है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जो कि अंधा है, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, कौन सा इंडिकेटर मतलब रिकमेंड करोगे इनमें से. सो हियर यू हैव द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्मरिक, हल्दी, वेनिला एसेंस, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर. अब जो नहीं देख सकता है तो वो तो कलर भी नहीं देख सकता है ऑब्वियसली. तो टर्मरिक में तो कलर चेंज होता है, सो वी कांट, अच्छा नहीं ले सकते इसको. तो मिथाइल ऑरेंज अगर देखें उसमें भी कलर चेंज वाला कंसेप्ट है. एंड लिटमस में भी अगेन हमें कलर ही देखना होता है. बट वेनिला एसेंस इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट. तो हमने ये लिया, हमारा आंसर होगा वेनिला एसेंस. इट्स सिंपल इजी एज डैट. इतना कोई बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी गाइस. अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का ही है अगेन. द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मेथनोइक एसिड. तो गाइस ऑक्जेलिक एसिड हमने जो पढ़ा है वो एक ही है, डैट इज आर टमाटो. अब टमाटो देखते ही मेरे दो ऑप्शंस तो पहले से ही हट गए हैं. दो ऑप्शन है मेरे पास, ए ओ बी. ओके, लैक्टिक एसिड इज कि भाई कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड या फिर हमारे मिल्क वगैरह में होता है. ठीक है, तो हियर इज आवर आंसर कर्ड. तो मेथनोइक भी आपका इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, नेट्रल के भी अंदर होता है, बट दिस इज आवर आंसर बिकॉज कर्ड लैक्टिक एसिड बिलोंग टू कर्ड. दैट्स इट. अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्कर है गाइस. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि क्लोरएल्कली प्रोसेसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, है ना गाइस. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमें एक्सप्लेन करनी है क्लोरएल्कली प्रोसेस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, और हमें ये भी बताना है कि एनोड और कैथोड पे क्या क्या फॉर्म हुआ. तो गाइस सबसे पहले तो देख लो कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो ब्राइन सॉल्यूशन से, ओके, ब्राइन सॉल्यूशन इज व्हाट, NaCl और H2O जिसमें एड ऑन होते हैं, उसको मतलब मिला के हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बनता है एज दोनों. तो गाइस उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की. अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा और आपको पता है क्या क्या देगा, 2NaOH विच इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली होता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी एंड Cl2, है ना गाइस. इसीलिए इसको क्लोरएल्कली प्रोसेस बोला जा रहा है क्योंकि क्लोर इज यूजुअली क्या होता है, क्लोर इज क्लोरीन, है ना. तो क्लोरीन यहाँ पे हमें मिल रहा है और एल्कली इज व्हाट, RNaOH. दैट्स इट. अब गाइस एनोड पे आपका Cl2 होता है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन होता है. दैट्स इट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें बोलता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ओके, हमें इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन लिखनी है और उनको बैलेंस भी करना है. तो गाइज एक एक करके देखते हैं. बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इट्स योर NaCl एंड H2O, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन में से NH3 गैस और CO2 पास करा देंगे तो हमारा NaHCO3 मिल जाएगा विच इज़ योर बेकिंग सोडा एंड NH4Cl. You will got it. Okay guys, this is your first reaction. Now bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लिग लाइन भी बोलते हैं उसमें से आपको Cl2 पास करानी है.
इट्स सिंपल इजी एज दैट। और ये जो सिंपल वाली जो आपको क्लोरीन बताई जा रही है वो क्लोरलकली प्रोसेस से जनरेट हुई है। तो जब आप उसमें पास कराओगे यू विल गॉट योर CaOCl2 और वाटर। नाउ यू हैव योर थर्ड वन विच इज़ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज उसके लिए देखो यहाँ पे ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, इसमें से आप इसको मतलब 373 केल्विन पे हीट अप करोगे। जब आप इसको हीट दोगे तो क्या मिलेगा आपको आपका POP मिल जाएगा विच इज CaSO4 हाफ H2O, मतलब यू नो इट इज क्रिस्टलाइज्ड, और हाफ मॉलिक्यूल आपका H2O को मिल जाएगा। दैट्स इट। अब देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक सॉल्यूशन के साथ विच इज X। हमें नहीं पता क्या सॉल्यूशन है बट मेटल कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, वी नो दैट। तो उसके साथ वो कुछ X रिएक्ट करता है और सोल्ट और वाटर और गैस देता है। वी नो डैट कि भाई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बेस और एसिड एड ऑन होके सॉल्ट वाटर और गैस देते हैं, वो वाला रिएक्शन क्या होता था। मतलब बेसिकली ये बेसिक नेचर का है तो यहाँ पे मेरा एसिडिक नेचर का होगा विच इज आर HCl। वी नो डैट ये हमें मिल चुका है हमारा X। सॉल्ट वाटर और कौन सी गैस इवॉल्व होती थी, CO2 इवॉल्व होती थी। यू शुड नो डैट। तो गाइज दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जो कि रिलीज होता है हमारे डाइजेशन के दौरान, उसका pH क्या होता है। तो गाइज उसका pH होता है लेस देन 7 एंड दैट्स इट बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। अब देख लो गाइज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है। तो वी नो डैट इट इज टार्टरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ओके गाइज, तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइज। अब देखो आपका आ चुका है क्लोरलकली प्रोसेस का, अगर आपको ध्यान होगा तो दिस इज द क्लोरलकली प्रोसेस का यू नो डायग्राम। तो अब आपको इतना तो याद आया, बट अगर आपको नहीं आता है तो हम समझेंगे। हमें ये बोल रहा है इस डायग्राम में रखा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करी तुमने एक एक्वस सॉल्यूशन से जो कि कॉमन सोल्ट का था। ओके गाइस, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली। फिर तुम्हारा सब्सटेंस Z प्रोड्यूस हुआ, Z सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस हुआ। ये जो Z आपका सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, पहले ही मैं आपको बता दूँ इट इज़ योर NaOH है ना गाइस, वो आपका एल्कली है जो कि क्लोरलकली में प्रोड्यूस होता है। X और Y भी जनरेट हुए हैं अगेन, पर इसमें आपको पहचान बता रहे हैं कि आप जब मैचस्टिक Y के पास लाते हो तो क्या होता है, जब आप उसके पास लाते हो तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड X को अगर हम देखें, ये तो था आपका यू नो Y वाला, बट X के लिए आपको बता दें ये एज अ मतलब डिसइंफेक्टिंग मतलब वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो गाइज यू नो इट वेरी वेल कि भाई ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी गैस है जिसको तुम जब बर्निंग कैंडल के पास लाओगे वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। इट इज़ योर हाइड्रोजन गैस। एंड क्लोरीन गैस हमारी एज अ ब्लीचिंग इफेक्ट यूज़ होती है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है इवेंचुअली। तो दिस इज़ योर आंसर। अब आ जाते हैं हम इसमें भी पार्ट्स थे तो हमें X और Y तो पता चल गए। अब हमारा सेकंड वाला बोलता है कि भाई बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो गाइज अभी हमने पढ़ा था सेम एग्जैक्ट, मतलब आपको लिख देनी है ये इक्वेशन, तो आप लिख दोगे है ना गाइज। अब देख लीजिए नेक्स्ट। तो गाइज हमारा क्वेश्चन था क्या होगा अगर हम ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कि था हमारा Z। तो गाइज जब हम इसमें ये ऐड कर देंगे तो आप एक चीज़ देखोगे, वी नो डैट कि ये बेसिक नेचर का है ना। तो बेस हमारे टर्न हो जाते हैं ब्लू में, तो ये हम देख लेंगे कि रेड लिटमस हमारा ब्लू टर्न आउट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम CO2 गैस पास कराते हैं आपके मतलब एमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसमें से आप पास करा रहे हो एक्वस NaCl में CO2, ठीक है। तो हमने करा दिया। जब पास आउट हो जाएगा तो आपका NH4Cl जनरेट होगा और NaHCO3 विच इज़ योर बेकिंग सोडा
वो जनरेट हो जाएगा। अब गाइस सी पार्ट इसी का, इसमें ये पूछ रहा है बिकॉज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ए आइडेंटिफाई करना है and write the balanced chemical equation of the reaction which takes place in preparation में क्या रिएक्शन हुई है वो तो हम समझ चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हुआ है विच इज़ ए, अभी हमें ये पता चल चुका है। अब गाइज क्या हुआ, वो जो रिएक्शन है वो आप लिख दोगे ना, वो मैंने आपको समझा दी थी गाइज, वो आपको लिख देनी है, दिस इज 2 मार्क। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, आपने CO जो था उसमें आपने क्या कर दिया है, थोड़ी सी अमाउंट उसकी ली बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड की, आपने उसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया स्लोली, ठीक है गाइस, स्टर करते करते आपने उसको ऐड कर दिया। अब द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, वो जो चेंज अब उसमें कलर में आया है, उसके कलर में, वो क्यों हुआ है ना, ये 1 मार्कर है। क्यों हुआ है गाइस, वी नो डैट कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्या कर देता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड तो गाइस यही है ना, तो वो आपका क्या कर देता है, ब्लू ग्रीन इन कलर का होता है, ठीक है गाइस। तो जो कि ब्लू ग्रीनिश टोन का होता है कॉपर ऑक्साइड, वो कलर चेंज कर देता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच केस, कौन से केस में आपका बल्ब ग्लो करेगा, ओके हमें ये बताना है सही से। तो गाइस देखो यहाँ पे ग्लूकोज है तो नहीं करेगा, मैंने आपको समझाया था, अल्कोहल वाले में भी नहीं करेगा, उसके लिए हमारा एसिड होना ज़रूरी है विच इज़ आर डाइल्यूट HCl, इसमें बल्ब ग्लो करेगा। और सर्किट तो कंप्लीट देखो सभी में है, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट बल्ब ग्लो इसमें करेगा, ठीक है गाइस, ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हमें रीजंस देने और 3 मार्कर है, बी केयरफुल। फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड इज एडेड इनटू वाटर, वाटर में एसिड क्यों ऐड करते हैं, और हम मतलब क्या करते हैं, एसिड क्यों ऐड करते हैं वाटर में, सॉरी, हम एसिड क्यों ऐड करते हैं वाटर में, वाटर क्यों ऐड नहीं करते हैं एसिड में, समझ पा रहे हो, एसिड क्यों ऐड करते हैं हम वाटर के अंदर, वाटर क्यों नहीं ऐड कर देते हैं एसिड के ही अंदर डायरेक्ट। तो वैसे ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सेसिव लोकल हीटिंग्स कर मतलब इससे क्या होगा, ये स्प्लैश आउट हो सकता है। अगर हम ऐसा कर देंगे गाइस, ये जो बोल रहे हैं ना करने को, तो वो स्प्लैश आउट हो सकता है, बीकर टूट सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो करते हैं कि भाई एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम एसिड ऐड करेंगे वाटर में, इट डजेंट कोज एक्सेसिव लोकल हीटिंग, डजेंट स्प्लैश आउट एंड कोज बर्न्स, इसलिए करते हैं। अब गाइज सेकंड है मेरे पास, ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, भाई ड्राई HCl क्यों नहीं करती, बट अगर हम डाइल्यूट देखें तो वो तो कर देती है इसको टर्न आउट। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाइज उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, और जब हमारे आयंस ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो हमें कैसे कलर शो कर पाएगा लिटमस रेड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल टर्न हो जाते हैं वाइट हीट करने पे, क्यों, क्योंकि गाइस उसमें 5 मॉलिक्यूल हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं, इसीलिए वो टर्न आउट हो जाता है, उसमें से पानी बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेपरेशन लिखनी है हमें इनकी, ठीक है गाइज, अभी समझाया था क्लोरएल्गली, आप लिख सकते हो बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइज ये क्या था, देखो ये सभी मैंने आपको अभी समझाए थे, इफ़ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो इन सभी के रिएक्शन हम लिख लेंगे, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमने अभी समझाया हुआ है गाइस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
विच इज़ योर एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक्वस सॉल्यूशन आपका रेड लिटमस को ब्लू में टर्न आउट कर देता है, और एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। इस चेंज को रिवर्स करने के लिए हमें क्या मतलब किसको एक्सेस में ऐड करना पड़ेगा। तो गाइज अगर मेरे रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है एक एक्वस सॉल्यूशन, ब्लू टू रेड कौन करेगा गाइज? पहले तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि ब्लू टू रेड आपका कौन कर सकता है बेसिकली? खतरा, एसिड। और एक्सेस एडिशन किसकी हमारा इसको रिवर्स कर देगी? तो एक्सेस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको रिवर्स कर देगी, डेट इज व्हाट इट इज। हाँ सॉरी गाइज, रेड को ब्लू में टर्न कर रहा था, वो हमारे होते हैं बेस, क्योंकि देखो खतरा मतलब रेड में अगर चेंज हो, जैसे मैंने बोला ब्लू टू रेड, तो इट इज़ अ एसिड रेड, क्योंकि खतरा जनरेट हो रहा है वहाँ से। लेकिन इसका रिवर्स अगर हम देखें, रेड टू ब्लू कौन चेंज करेगा? बेस। अब हमें बोला किसकी एक्सेस एडिशन इसको रिवर्स कर देगी, तो इसका अपोजिट मतलब बेस का अपोजिट इज एसिड, दैट्स व्हाई हियर HCl। ठीक है गाइस, बाकी ये सब आप अगर देखोगे तो ये आपके बेसिक नेचर के हैं, इसलिए हमने वो नहीं लिया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जो भी हीट जनरेट हुई है डाइल्यूट करने पे कंसनट्रेटेड एसिड, उसको आप कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करोगे या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? आप क्या कर सकते हो गाइस, जब आपने कंसनट्रेटेड एसिड से ये जो वो हार्म क्रिएट होगा उससे बचने के लिए आप उसमें ऐड कर सकते हो बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। आप ये काम कर सकते हो। अब गाइज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ए, एक कंपाउंड जो कि ए है वो यूज करा जा रहा है किसके लिए? सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, है ना गाइज? समझ पा रहे हो? मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज़ योर बेकिंग सोडा। फर्स्टली मैं ये बता दूँ आपको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? और डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पे, आपको दे देता है बी, ठीक है? डिकम्पोज होके बी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी क्या चीज़ है, मतलब बेकिंग सोडा को अगर आप हीट अप करोगे तो वॉशिंग सोडा जनरेट हो जाएगा, उसमें से आपके H मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है गाइस, दोनों के आंसर मिल गए हैं। अब क्या बोल रहा है, कंपाउंड बी इज यूज फॉर रिमूविंग। अब और भी बता रहे हैं कि बी को आप यूज करते हो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, तो आप दोनों ही समझ चुके हो, ए और बी। अब बी ऑप्शन मतलब बी वाला है आपका राइट केमिकल फॉर्मूला लिखना है हमें पीओपी का। अब भी हमने पढ़ा हुआ है गाइस, तो आप लिख दोगे हाफ मॉलिक्यूल, बी प्रेजेंटिव बी अटेंटिव, यहाँ पे हाफ ही मॉलिक्यूल लिखना है, क्योंकि अगर आप पूरा 1 लिख देते हो तो उधर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट्स वाई हम हाफ ही लेते हैं। अब गाइज एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड? कौन से टेम्परेचर पे हीट होता है गाइज? 373 केल्विन आप याद कर सकते हो, या फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हो, बट बुक के अंदर 373 दिया हुआ है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीएच है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है जी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस डिपेंड करते हैं हमारे H पॉजिटिव और H नेगेटिव पे। हाँ सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। अब जो पीएच स्केल है वो हेल्प करता है हमें ये पता लगाने के लिए कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारे एसिड की या बेस की, है ना? कैसे पता लगाते हैं? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करके, ठीक है गाइज? फॉर्म आ गया है बी अटेंटिव अगेन। फर्स्ट पार्ट आपको बोलता है व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज यूज टू प्रेडिक्ट हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस इज? कौन से तरीके का इंडिकेटर यूज होता है? तो दुनिया में एक ही इंडिकेटर है विच इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज योर पीएच वाला, दैट्स इट। अब देख लो पीएच पेपर, मतलब यूजुअली बी वाला है, 3 सॉल्यूशन है आपके पास, ए बी और सी, ध्यान से सुनेंगे। ए का पीएच 3 है, मतलब वो बहुत एसिडिक, मतलब एसिडिक है, ठीक है? बी है आपका 5, तो 5 से हम समझ चुके हैं कि भाई वीक एसिड है ये। सी मेरा 7 है, 7 इज लाइक ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, इट्स न्यूट्रल। तो विच सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन? तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा हायर होती है, जिसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, तो इट इज़ आर ए। हम समझ चुके हैं
ए वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। अब सी है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो गाइज अभी मैंने समझाया था कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वो आपके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का pH यूजुअली आपका 1 to 2 के बीच में होता है। बट वीक एसिड्स को अगर हम देखें तो H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं अगेन वाटर के अंदर, और उनका pH आपका 6-7 के बीच में लाई करता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। इट सेज कि सॉरी इट्स पार्ट सी 14 पार्ट सी। ओके, इट इज bit lengthy but it's okay, we will do that, be patient. ओके, तो मैं बोल रहा है इसका फर्स्ट पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन इज रेन वाटर कॉल्ड एसिड रेन। तो हमने ये पढ़ा हुआ है गाइस, जिसकी कंसंट्रेशन 5.6 से कम होती है उसको हम एसिडिक मतलब एसिडिक रेन वाटर कंसिडर करते हैं। अब गाइस सेकंड है मेरे पास, विच इज योर इन द फॉलोइंग एसिड आइडेंटिफाई वीक एसिड। वीक एसिड आइडेंटिफाई करना है गाइस, तो आप समझ सकते हो। देखो नाइट्रिक एसिड HCl तो काफ़ी यू नो डैट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो एसिड है। अब एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी अगेन इट्स, तो फॉर्मिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड वुड बी योर करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं ये टेबल, आपके पास एक टेबल आ चुकी है, आपको इस टेबल को पढ़ना है और सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। ये सब करेक्ट नहीं है, ओके। बी अटेंटिव गाइस। NaCl आपको बोल रहा है कि NaCl जो है एसिड यूज होता है उसमें HCl प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। बेस यूज होता है NaOH। बात तो सही कर रहा है, सही कर रहा है क्या? सोचो, NaOH प्लस HCl गिव्स अस व्हाट, NaCl और H2O। हाँ, बात तो यहाँ तक तो सही है। तो नेचर ऑफ सॉल्ट जो है वो बेसिक। अच्छा जी, अब मेरे को बोल रहा है गाइस कि ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है Na2CO3 है, एसिड यूज हो रहा है H2CO3 है, और NaOH बेस और न्यूट्रल जनरेट कर रहा है। नो गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बता दें, इट्स नॉट लाइक दैट। NaCl क्यों नहीं कंसिडर करा? क्योंकि वो बेसिक नहीं होता गाइस, इट्स न्यूट्रल। हमें यहाँ पे समझ ही आ रहा है एसिड बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो हमें पता ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसको बोल दें तो ये बेसिक में जनरेट होता है गाइस, ये इट इज़ बेसिक इन नेचर, तो ये भी नहीं रह सकता है। Na2SO4 एसिडिक बता रहे हैं गाइस, समझ पा रहे हो? इनका दिमाग चल चुका है। CH3COONA, यहाँ पे देखते हैं बेसिक बोल रहे हैं, बात तो सही है। CH3COOH एसिटिक एसिड यूज होता है, हाँ ये भी सही है। NaOH बेस, इससे ये जनरेशन हो जाएगा, जी हाँ, CH3COONA और H2O, इट्स करेक्ट। तो अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 सॉल्यूशन है जिनके नाम है फ्रक्टोज, एथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फिल किया आपने 4 बीकर के अंदर अलग अलग, ठीक है, और इनको आपने कनेक्ट कर दिया एक एक करके इलेक्ट्रिसिटी से और बल्ब से। अब आपको क्या बताना है, द सॉल्यूशन इन विच द बल्ब विल ग्लो, द सॉल्यूशन इन विच द बल्ब विल ग्लो। तो गाइस होता क्या है इसमें, देखो इसका फर्स्ट ये बोल रहे हैं द सॉल्यूशन इन विद द बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास्ड आर। तो किस में बल्ब ग्लो करेगा गाइस, इथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? नो। सो फ्रक्टोज और इथेनॉल में या फ्रक्टोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों गाइस? क्योंकि इसमें एक एसिड है और एक इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, और इनमें ही बल्ब ग्लो कर सकता है। ओके गाइस, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये डिफाइन करनी है यूजुअली व्हाट इज, कि भाई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है आपके एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो दिस इज योर आंसर। अब सेकेंड है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट, कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके जितने भी प्रेजेंट होते हैं फॉर्मूला के अंदर, जो कि सॉल्ट का यूनिट मतलब
मतलब जितने भी प्रेजेंट होंगे उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स। अब गाइस देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिव द केमिकल नेम ऑफ द पीओपी। पीओपी का केमिकल नेम बताना है आपको। तो गाइस पीओपी इज व्हाट, वो तो हमने पता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब गाइस बोल रहा है गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इट। पीओपी के यूजेस पूछ रहा है, हम बता देंगे भाई टॉयज बनाने के लिए यूज होता है फर्स्टली, और सपोर्ट करने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन्स हमारे राइट पोजीशन में उन्हें सपोर्ट देने के लिए यूज होता है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज योर नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंटेस्टिंग। एंटेस्टिंग के अंदर आपका मिथेनोइक एसिड होता है, या फिर आप फॉर्मिक एसिड बोल सकते हो, विच इज योर HCOOH। एंड आपको अब रीजन देना है कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड को डाइल्यूट करने के दौरान इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। अगेन वही क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बोला जाता है गाइस ताकि आपका वो स्प्लैश आउट ना हो और आप बर्न आउट ना हो जाए, है ना, एक्सेसिव लोकल हीटिंग पे ये सब ना हो जाए, इसलिए। अब आपका नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इसलिए यूज होता है क्योंकि गाइस एसिडिक नेचर का होता है आपका, तो उसको मतलब नलिफाई करने के लिए आप बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हो, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट योर 2026 में IPYQs। अब हम देखेंगे कि हमारे 2025 वाले क्या हैं। तो गाइस PYQ हमारे 2025 के मतलब पर हम आ चुके हैं गाइस। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है। हमारे पास एक एक्स सॉल्ट है जिसके पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके पास वो है, इट्स ओके। तो अब हमें उसका नाम बताना है, वो सॉल्ट कौन सा है हमारे पास। तो गाइज हमें पता है इट इज़ FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसके पास 7 मॉलिक्यूल्स हमारे क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें तो गाइस CuSO4 के पास 5 होते हैं, एंड CuSO4 के पास मतलब देखो CuSO4 के पास एक तो 5 भी होता है एंड हमारे पास 2 भी होते हैं, है ना। FeSO4 के पास बट 7 होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इनको पढ़ो पहले, इन रिएक्शंस को देखते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डाइल्यूट HCl रिएक्ट जब करता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। सेकेंड हमें बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, देन हमें बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये पाया जाएगा हर केस के अंदर, मतलब कुछ सिमिलरिटी है हर केस के अंदर, इन ऑप्शंस में जो में से कुछ सिमिलर होगा। तो हम बता सकते हैं गाइस, कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं और मेरे को सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले का मेरे को पता चल गया। देन वी हैव सेकेंड वाला मेरे से बोलता है कि गाइस देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है विच इज अगेन अ बेसिक नेचर्ड, है ना, तो उसमें हमारा रिएक्ट करा रहे हैं हम डाइल्यूट HCl से विच इज एसिड, तो एसिड और बेस मिलके अगेन सॉल्ट एंड वाटर देंगे। अभी तक तो हमारा सही मैच कर रहा है, थर्ड वाला और बढ़ जाए देन वी वुड बी कि ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वी नो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है दैट इज बेसिकली व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, सॉरी। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और मेरे को क्या दे देगा गाइस, जो कि NaOH एक बेस था, मेरे को वो सॉल्ट एंड वाटर अगेन फॉर्म करके दे देगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर A वुड बी करेक्ट। अब ये मेरे को एक्सप्लेन मैंने कहा आपको कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है सब में और सॉल्ट वाटर फॉर्म होता है बेसिकली। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ओके ठीक है, सही है, पता है। अ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट वो होता है। अब दिस केमिकल स्टार्ट्स कोरोडिंग, अब हमारे माउथ में ये केमिकल कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका pH क्या हो जाता है जब वो कोरोड हो जाएगा, मतलब टूथ एनिमल में
क्या होता है? इट्स आंसर इज 5। मतलब क्या है कि गाइस टूथ डिके बिगिन हो जाता है जब हमारा पीएच माउथ का हो जाता है फॉल्स बिलो 5.5 से जब कम होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, टूथ खराब होना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो हम लिख देंगे कि 5 सही है ना? क्यों? क्योंकि उसमें गाइस एसिड्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया के दौरान, और ये होता है जो भी हमारे लेफ्ट आउट फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं माउथ के अंदर, उसकी वजह से। और जब हमारा कोरोडिंग मतलब स्टार्ट कोरोडिंग टूथ एनिमल को ये कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारा टूथ एनिमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना हुआ होता है, ठीक है, उसको कोरोड कर देता है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वार्निंग साइन। ये जो वार्निंग साइन है फिगर में, इसमें क्या हो रहा है गाइस, ये जो आपको दिखाया जा रहा है जिसमें क्या है विच कंटेन हाइड्रोक्साइड ऑफ, इसमें कौन सी चीज़ का हाइड्रोक्साइड से बचना दिखाया जा रहा है? गाइस यू हैव द ऑप्शंस एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। सो द आंसर इज सोडियम। इट इज़ NaOH, जो कि कंसनट्रेटेड NaOH है, जो कि भाई हमें पता है NaOH इज़ अ बेस, बट कंसनट्रेटेड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, है ना? वी नो डैट कि भाई इट लाइज बिटवीन 12 to 14, है ना, जो कि बहुत कोरोसिव है। इट कैन कोज सीवियर बर्न कोज कर सकता है ये, और इसीलिए इसको स्टोर करा जाता है कंटेनर्स में, डिस्प्लेइंग अ वार्नर, और उस पर एक वार्निंग साइन का एक स्टिकर चिपका दिया जाता है ताकि हमें पता रहे कि ये कोरोसिव सब्सटेंस है, इट कैन कोज हार्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी जो बॉडी होती है वो किस pH रेंज पे वर्क करती है? यूजुअली इट लाइज बिटवीन 7.0 to 7.8। तो दिस वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन, सी वाला, है ना। जो ह्यूमन बॉडी है वो फंक्शन करती है प्रॉपरली बिटवीन 7.0 to 7.8। एनी चेंज बियॉन्ड दिस कैन डिस्टर्ब नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आ फ्यू पीसेस ऑफ, ठीक है, आपके पास कुछ पीसेस है जिंक के ग्रैनुल्स हैं आपके पास कुछ, ठीक है। अब वो आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिए 2 और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। When the contents are warm, जब आप इसको वार्म कर दोगे तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो आपको बताना है। आप इसके लिए रिएक्शन लिख सकते हो कि आपने 2 NaOH लिया बेसिकली और जिंक ग्रेनुअल्स लिए, अब रिएक्ट करके क्या मिल सकता है मेरे को, Na2ZnO2 मेरा फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो गाइज मैं यहाँ से समझ पा रही हूँ कि जिंक जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हम उसको वार्म भी करेंगे साथ में, तो मेरा सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2 फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, जो कि 1 मार्कर है गाइस। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट? कौन सी जो ऑप्शन है वो फैमिली ऑफ सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले ही आपको बता दें, फैमिली ऑफ सॉल्ट में कुछ सिमिलैरिटी होती है, मतलब उनका बेसिकली या तो सल्फेट सेम होगा या उनका नाइट्रेट सेम होगा, ऐसा कुछ होता है। तो हमें इतना सा देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देख लेंगे। NaCl, Na2SO4, SO4, CSO4, ठीक है, ये दोनों तो कंसिडर कर सकते हैं, बट ये Cl क्लोरीन फैमिली के इधर से घुस गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, सल्फेट फैमिली से ये बिलोंग कर रहे हैं तीनों, तो इट वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखेंगे तो अगेन इसमें कुछ घुस गया है, अगेन इसमें भी अगेन घुस चुका है, तो इट्स लाइक दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि भाई देखो, अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। कुछ कॉमन मैं फीचर्स देख पा रही हूँ वॉशिंग सोडा में, कॉपर सल्फेट में और जिप्सम में और फेरस सल्फेट में। क्या है वो? इज डेट ऑल, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, क्या एग्जिबिट बेसिक नेचर, इन सभी का बेसिक नेचर है, इन सभी का एसिडिक नेचर है, या फिर है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर सारे कलर्ड हैं। तो गाइज अगर आप देखोगे कि क्या ये सारे बेसिक नेचर के हैं, तो यू वुड बी नहीं, ऐसा नहीं है गाइज। अब अगर हम देखें सारे एसिडिक के हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो गाइज दिक्कत क्या है? हाँ जी,
इनके ना फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इन सभी के अंदर। कितने, मतलब देखो अलग अलग हैं, बट बेसिकली हम देख सकते हैं कि इनके अंदर फिक्स एक वो है कि भाई देखो इतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इट्स नॉट लाइक कि सेम है, इट्स लाइक फिक्स है। आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है गाइस। आप देखोगे वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होता है, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 होते हैं, देन फेरस सल्फेट के अंदर 7 होते हैं। तो इनके पास एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर, दैट्स व्हाई दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि गाइस जो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जो कि ब्राइन सॉल्यूशन जब हमारा कर रहे होते हैं हम, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि मैन्युफैक्चर में यूज होती है। किसके मैन्युफैक्चर में क्लोरीन यूज होती है गाइस? हमें पता है इट इज ऑल्सो यूज एंड डिसइंफेक्ट। तो गाइस वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होती है, यू नो, क्लोरीन गैस। तो और ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी यूज होती है। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जब हमारा जो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का, उसको हम हीट कर देते हैं, ठीक है, या फिर मिक्स कर देते हैं वाटर में, तो वो एक्स प्रोड्यूस करता है। अगेन ये मेरे को इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है जो कि मेरा 2026 में आया हुआ था, बट वो इससे रिवर्स था। इसमें ये पूछ लिया है कि भाई वो क्या, मतलब जब हमारा मिक्सचर फॉर्म होता है तो हमारा एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रेड, जिससे ब्रेड भी बनता है और केक जो है वो स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। तो वो एक्स क्या है? वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो 2026 में क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, उसमें इसका उल्टा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज से प्रोड्यूस होती है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या क्या कंबाइन होकर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो गाइज उसका आंसर था बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, लेकिन इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों गाइज? क्योंकि केक को वो सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है, एंड एट द सेम टाइम ये ब्रेड्स बनाने के लिए भी यूज होता है। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना गाइज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है यू हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन, तुम्हारे पास 3 एक्वस सॉल्यूशंस हैं, विच इज ए बी सी, इन्होंने नेम कर दिया, दैट्स ओके। अब मेरे को बोल रहा है, अब दिए हुए हैं आपके नीचे, ठीक है, ए वाला है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सेकंड है आपका अमोनियम क्लोराइड, थर्ड है आपका सोडियम कार्बोनेट। चूज द करेक्ट, आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, ठीक है गाइस। आप समझ चुके हो, देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है ए वाला ये है, बी ये है, सी ये है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके पीएच में इनको अरेंज करना है। तो गाइस आपको बता दूं कैसे होना है, ठीक है। तो गाइस इतना तो हमें पता है, पोटेशियम नाइट्रेट इज बेसिकली न्यूट्रल होता है, इट लाइज मतलब 7 ही मान लो आप, 7 के मान सकते हो, ठीक है, 7 के बहुत क्लोज होता है, ठीक है। तो ये तो भाई समझ आ गया मेरा। देन अमोनियम क्लोराइड इज लोएस्ट पीएच वाला, मतलब इसका मतलब वो पीएच अगर हम देखें वो बहुत मतलब थोड़ा सा इट इज एसिडिक इन नेचर बेसिकली, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेसिकली। अब अगर मैं सोडियम कार्बोनेट अगर मैं देख लूँ तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो गाइज अब आप समझ पा रहे हो कि एसिड कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है और बेस कौन सा है। मतलब ये 7 के मतलब क्लोज है, और इट्स लाइक ये पीएच अगर मैं देखूँ तो 1 के या 3 के बीच में इधर लाई कर रहा होगा, 7 से लेस देन 7 एंड इट इज ग्रेटर देन 7। अब मेरे को क्या करना है, इनको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले सबसे कम पीएच वाला चाहिए, विच इज आवर व्हाट, जो कि हमारा सबसे कम पीएच किसका है गाइस, वो होगा हमारा BAC वुड बी द करेक्ट वन। क्यों गाइस? क्योंकि देखो ये मेरा एसिडिक नेचर का है इसलिए B, फिर A क्योंकि ये बीच में लाई कर रहा है विच इज 7, और ये 14 के अराउंड लाई कर रहा है या क्लोज लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लास्ट में C आ गया क्योंकि वो बेसिक था नेचर में। अब देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग
सोडा इज, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? वी नो दैट वॉशिंग सोडा जो होता है भाई उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10 उसके पास मॉलिक्यूल्स होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, है ना। तो हमने ये लिख दिया। और इसका नाम भी होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्यों डेकाहाइड्रेट? क्योंकि 10 रिप्रेजेंट डेका, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जूस ऑफ टर्मरिन, ठीक है। टर्मरिन का जूस जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। अब भाई इतने से ही हम समझे रेड में चेंज हुआ मतलब खतरा, इट मींस एसिडिक, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का है, ओके। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड कोल्ड। क्या, कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है इसके अंदर जो ये टर्मरिन जो है मेरा वो हो चुका है रेड लिटमस में चेंज, मतलब इतना हमें समझ आ चुका है एसिडिक नेचर का है। और यहाँ पे सारे एसिडिक दिए हुए हैं। हमें पता है टार्टरिक एसिड होता है तब भी मतलब इसके अंदर, इसलिए ये टर्न आउट हो रहा है। तो इट्स बिकॉज ऑफ टार्टरिक एसिड और जो कि एसिडिक सब्सटेंस है जो कि ब्लू लिटमस को मेरा रेड में चेंज कर देता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर। अब गाइज मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ जाता है, वो बोलता है द नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। पोटेशियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या है? तो गाइज आपको बता दें इट इज न्यूट्रल, है ना। मतलब ये न्यूट्रल नेचर का है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। क्यों ऐसा? इसलिए गाइज क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है विच इज आर पोटेशियम नाइट्रेट, दैट्स व्हाई। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो था वो मेरा HNO3 था एंड स्ट्रॉन्ग बेस मेरा KOH है, उनसे ये फॉर्म हो जाएगा मेरा पोटेशियम नाइट्रेट, दैट्स व्हाई। और क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर का है pH इसका 7 होगा। अब गाइज मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है विच इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में प्रेजेंट है? तो वी नो डैट भाई हमने पढ़ाया है कि देखो अभी हम पढ़ के आए हैं गाइज। देखो ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्या? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाँ जी होता है, इट्स हाफ, है ना, हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रेजेंट होता है। देन वॉशिंग सोडा का अगर हम देखें, अभी हम देख के आएगा इस 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये भी है। एंड बेकिंग सोडा में नहीं होता है, तो इट वुड बी कि सेकंड एंड थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं आगे भी, है ना। पहले ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डू नॉट, हाँ वही है, सॉरी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि एमिट करता है एक्स गैस, एक्स मतलब एक्स जो था वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, सॉरी, जो एमिट करता है गैस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर व्हेन हीटेड। मतलब वो जब गैस हीट होती है ओवर अ फ्लेम, इट फर्स्ट लूजेस वाटर, पहले वो वाटर लूज करता है और चेंज कर देता है कलर को, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग अगर आप उसको और भी हीट करो तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा आपका वाई सॉलिड। तो आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने हैं। पहले तो देखो गाइस, एक्स है फेरस सल्फेट, ठीक है, जो कि FeSO4.7H2O है। और जब आप उसको क्या करोगे, जब आप इसको फ्लेम पे हीट करोगे तो गाइस मेरा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब बी मेरे को बोल रहा है स्टेट द चेंज इन कलर। देखो गाइस, चेंज इन कलर ऐसा होगा कि जो मेरे ग्रीन क्रिस्टल होते हैं ना फेरस सल्फेट के, इसके ग्रीन क्रिस्टल, जब आप ये लूज कर देंगे वाटर को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके ये वाइट में टर्न आउट हो जाएंगे। फिर आप ओवर हीट करोगे तो ये ब्राउन, देन ब्राउन ऑन फर्दर हीटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बनने की वजह से ये ब्राउन टर्न आउट हो जाएगा एट लास्ट। अब गाइज नेक्स्ट और मेरे को पूछ रहा है, या फिर हम बता सकते हैं राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद आ। हमें ये रिएक्शंस बताने जब एसिड रिएक्ट होगा आपका मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, वी नो दैट। एसिड बेस के साथ तो गाइज सॉल्ट ऑफ वाटर, इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम इसके एग्जांपल भी लिख सकते हैं। देन अगर मेरा एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे को सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर देगा,
इसका भी आप ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, विच इज सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं भाई सी वाटर के अंदर, वी नो दैट। कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डिपॉजिट्स पाए जाते हैं सॉलिड सॉल्ट के बहुत सारे पार्ट्स में हमारे वर्ल्ड के। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, इट्स ऑब्वियस। अब ये जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं ये ऑफन ब्राउन कलर के होते हैं इम्प्योरिटीज की वजह से। हाँ जी, तो दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट और इसको माइन किया जाता है कोयले की तरह। हाँ जी, तो जो कॉमन सॉल्ट है वो एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है केमिकल के लिए, मतलब डेली यूज में हमारे। हाँ जी, तो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है कोई ए, जो कि यूज होता है कुकिंग में, उसको हीट करा जाता है और फिर हमारा बी फॉर्म होता है विच रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। तो हमें पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस क्या, कौन सा मेरा बी होगा, जो मतलब ए था मेरा नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, जिसको हीट करने पे मेरा बी मिला। अब ये जो बी है इसका क्या काम होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आता है। अब हमें ए और बी बताने हैं, ठीक है, और उनकी इक्वेशन लिखनी है गाइस। तो ए तो होता है मेरा बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये है, और बी जो मेरा फॉर्म हो जाता है हीट करने के बाद वो है Na2CO3 विच इज आर सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम बेकिंग सोडा को व्हेन बेकिंग सोडा माइल्ड नॉन कोरोसिव बेकिंग सोल्ट बेसिक सॉल्ट जो कि कुकिंग में यूज होता है उसको हम हीट कर देते हैं, तो मेरा सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है। एंड दिस इज आर रिएक्शन। NaHCO3 को हीट अप करेंगे तो Na2CO3 विच इज आर सोडियम कार्बोनेट वो प्रोड्यूस होगा और H2O और CO2। गाइज मेरे को और में एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, और में एक और ओके गाइज, तो मेरे को पूछ रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। भाई मैं लिख लिख के थक चुकी हूँ, अब आप लिख देंगे। अब बोल रहा है हाउ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग सोडा में तुम वाटर ऐड कर दो, इट्स सिंपल इजी एज दैट। और हमें दो यूजेस बताने हैं इसके वॉशिंग सोडा के। भाई मैं बता के थक चुकी हूँ, और वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो गाइस वॉशिंग सोडा का मैंने बता दिया 10 मोलिक्यूल्स होते हैं, मैं होंगी, यू कैन डू इट, है ना। अब इज ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन होता है हीट करके, बेकिंग सोडा को हीट करके, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। तो बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो Na2CO3, और मैंने बोला था ना बाद में तो वाटर ऐड होता है, बट Na2CO3 मेरा रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ से मैंने Na2CO3 उठा लिया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें 10 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड करे तो मेरे को मिल गया वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा यूज होता है मैन्युफैक्चर में ग्लास के, सोप और पेपर के, और रिमूव करने के लिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को अगेन तो नहीं है, ये पूछ रहा है ड्राई HCl गैस डजंट चेंज द कलर। हाँ जी अगेन पूछ रहा है, पिछले साल भी आता है गाइस ये, मतलब 2026 में, सॉरी इसी ईयर। हाँ जी, तो पूछ रहा है कि ड्राई HCl गैस डजंट चेंज द कलर। हाँ जी, नहीं करता ड्राई लिटमस पेपर। क्यों? इसलिए नहीं करता भाई, उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होते, और जब H पॉजिटिव आयन नहीं होंगे तो मेरा लिटमस पेपर कैसे एनालाइज कर पाएगा। तो ड्राई HCl गैस डजंट change the color of the dry litmus paper because it doesn't produce hydrogen ions, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। in the absence of water, क्योंकि वाटर की एब्सेंस है। acid show their acidic behavior only in aqueous solution where they ionize to release H positive या फिर hydronium ion, H3O positive ions that cause the color litmus change। ठीक है, कलर चेंज इन लिटमस, सॉरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन देना है हमें। किसका रीजन देना है गाइस? स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर ओवर बेकिंग सोडा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड और केक्स। हमें रीजन बताना है कि भाई हम क्यों यूज करते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा क्यों नहीं कर लेते ब्रेड और केक बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसे इसलिए है भाई, देखो बेकिंग पाउडर तुम इसलिए प्रेफर करते हो बेकिंग सोडा के ऊपर क्योंकि उसके अंदर
इट कंटेन्स बोथ बेकिंग सोडा भी और माइल्ड एडाइबल एसिड भी, जो कि होता है टार्टरिक एसिड, उसके कॉम्बिनेशन से ही वो फॉर्म होता है। इसलिए जब व्हेन मिक्स इन डो, जब इसको हम डो में मिक्स कर देते हैं, दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स ब्रेड्स एंड केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्योंकि हमें ब्रेड और केक्स को सॉफ्ट स्पंजी बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये CO2 प्रोड्यूस करता है इवेंचुअली, और इसमें मतलब ये कॉम्बिनेशन से बनता है हमारे बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के, जो कि एक एडाइबल एसिड है। अब गाइस नेक्स्ट और में पूछ लिया इन्होंने फिर से, भाई और खा लो तुम, 3 मार्क्स का और है, नहीं खा सकते गाइस, वी हैव टू डू इट। ओके, क्वेश्चन से स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस। ठीक है, हम बता देंगे भाई। ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन। फर्स्ट बोल रहा है एज एन एंटी एसिड। गाइस तो आपको बता दें, एज एन एंटी एसिड बेकिंग सोडा जो होता है भाई वो एल्कलाइन होता है नेचर में, और हमें क्या करना है, एंटी एसिड की तरह हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई वो बेसिक है नेचर में, और वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को, जो कि हमारे पेट में फॉर्म नहीं होता, यू नो डैट HCl प्रोड्यूस होता है। जब वो एक्सेस हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज दैट। ओके, सेकंड बोल रहा है एज अ कंस्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्यों यूज करते हो भाई तुम बेकिंग सोडा, क्यों? तो भाई इसलिए करते हो बेकिंग पाउडर as a constituent in baking powder, you use that because it treats with mild एराइबल एसिड। क्योंकि अभी बताया था भाई, टार्टरिक एसिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही रेस्पॉन्सिबल है तुम्हारे केक और ब्रेड्स को स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए, जो कि हमारा काम है ना। अब इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज कर रहे हो भाई बेकिंग सोडा को? तो गाइस ये इसलिए यूज होता है क्योंकि ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हेल्प करता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, मतलब एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को, आग बुझाने में, बाय कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई ही खत्म कर देता है भाई, तो आग कहाँ से जलेगी? वैसे आपके मन के अंदर तो आग जल रही होगी, यू हैव द मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। 20 क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि भाई देखो, एक केमिकल कंपाउंड है X, जो कि यूज होता है ब्लीच करने के लिए वॉश्ड क्लोथ्स को लॉन्ड्री में। अब भाई तुम समझ चुके होगे ब्लीचिंग पाउडर है, अब इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। एज वेल एज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री। अब तो इन्होंने सभी बता दिया, मतलब वाटर को क्या करने के लिए, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, वी नो डैट। अब 2 चीज़ें बता दी, मैं बता दूंगी X मेरा ये है, देखो इन्होंने बोल दिया आइडेंटिफाई X, भाई कर लिया। हाउ इज द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड, मतलब रिप्रेजेंटेड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। अच्छा जी, तो देखो भाई X तो मेरा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका फॉर्मूला ये होता है CaClO का होल ट्वाइस। ये ब्लीचिंग क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर यूज होता है, ठीक है, करने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेग लाइम। CaOH का होल ट्वाइस जो कि ड्राई स्लेग लाइम है, उसमें मैं Cl2 का एडिशन करा देती हूँ, तो मेरे को ये मिल जाता है, विच इज आर ब्लीचिंग पाउडर। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत क्लोज हो, वीडियो के एंड पे आपको बता दूं, सो बी अटेंटिव। हाउस जोश, इट शुड बी हाई सर, हाई मैम, सॉरी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर के अंदर हमारे होते हैं बहुत सारे सॉल्ट, ठीक है गाइस। कॉमन सॉल्ट सेपरेट करा जाता है, ये तो कुछ सिमिलर सा लग रहा है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ये तो सिमिलर इन्होंने टाप दिया भाई। द लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन इन, ओके। द कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रोल शोइंग द फॉर्म ड्यूरिंग, हाँ राइट द। अब आइए बात पे, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है जो शो कर रही हो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
ब्राइन से। हमें 2 यूजेस भी बताने हैं एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट के। तो गाइस देखो, हाँ तो गाइस आपकी वो जो क्लोरल्कली प्रोसेस है ना, वो आपको मिल चुकी है फिर से एज अ क्वेश्चन। इतना समझा के मैं थक चुकी हूँ, बट फिर से मैं आपको समझा देती हूँ गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो आप एक्वस सॉल्यूशन से, किसके एक्वस सॉल्यूशन से? ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है गाइस? सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड करके, है ना। तो इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है उसमें। अब वो प्रोड्यूस करती है 3 चीज़ें, जो कि होती है आपकी क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, क्लोर इज क्लोरीन एंड एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इक्वेशन होती है ये देखो, 2NaCl 2H2O, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो गाइस मेरा 2NaOH विच इज आर एल्कली, क्लोरीन और H2 गैस इवॉल्व हुई। अब गाइस एनोड पे आपकी Cl2 प्रोड्यूस होती है, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे कहीं पे क्लोरीन मतलब कैथोड के पास ही आपका NaOH प्रोड्यूस होता है विच इज योर एल्कली। अब गाइस मैंने बता दिया, यही से इन चीज़ें ये बोल रहे हैं, फालतू बकवास टाप रहे हैं और कुछ नहीं है। अब यूजेस सुनो। यूज ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन है भाई डिसइंफेक्ट करने के लिए, तुम्हारे वाटर को अभी बताया था। और यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पीवीसी के मैन्युफैक्चर में, ब्लीचिंग पाउडर में और पेस्टिसाइड में यूज होता है मैन्युफैक्चर में गाइस। अब मेरे को और में एक और क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने गधों ने, कोई बात नहीं, हम तो आंसर देंगे। कॉमन सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, हाँ जी है तो सही। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, सही बात है, NaCl, एंड इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, या बिल्कुल सही। मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं कास्टिक सोडा के, और भाई वॉशिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के, और भी बहुत चीजें है ना। इट ऑल्सो यूज इन प्रिवेंशन ऑफ पिकल, बटर, मीट एक्सेट्रा, हाँ जी। अब फर्स्ट मेरे को बोल रहा है नेम द एसिड, नाम बता दो एसिड का जरा, और बेस का। फ्रॉम विच कॉमन सोल्ट कैन बी ऑब्टेन, भाई देखो एसिड HCl से कर लो, तो NaOH बेस से कर लो। तो देखो भाई इन्होंने भी बता दिया यही बात कि NaOH और HCl इनसे कर सकते हो तुम, और इन्होंने रिएक्शन भी लिख दी, वही तुम्हारी न्यूट्रलाइजेशन लिख ही दोगे गाइस। अब सेकंड पूछ रहा है स्टेट द नेचर, नेचर बताओ, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है तुम्हारे भाई ये न्यूट्रल है। गिव रीजन, रीजन बता देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, भाई देखो एसिड है और बेस है, ये नलिफाई कर देगा इसलिए न्यूट्रल है, ठीक है। थर्ड वाला है मेरा व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे भाई, वही वाला तुम्हारा क्लोरल्कली प्रोसेस है, सही में। अब बता देना, रुक जाओ जरा आपको पता लगाते हैं। Name the products obtained corresponding places in electrolytic cell where each of the product is obtained. Okay guys, यहाँ पे आ जाते हैं हम। देखो क्लोरल्कली प्रोसेस, देखो गाइस यहाँ पे हो रहा है सिंपल, ये वाला रिएक्शन वही जो मैंने कराया था, तो आप लिख दोगे दोबारा से, इतना तो आप कर ही सकते हो गाइस। Next and the last question is on your screen of this video is the following question are source based है भाई, केस बेस्ड मान लो, ध्यान से सुनेंगे, मजाक से हट के, बहुत ध्यान से, ठीक है। हाँ जी आगे समझ, हमारी आंखें एकदम खुल चुकी हैं गाइस। एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड वाटर, हाँ जी एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करते हैं हम एसिड और बेस के बीच में फर्क मतलब बताने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेस, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का, हाँ जी, तो वो शो करता है अलग अलग कलर अलग अलग कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस पे, thereby indicating the pH on pH स्केल 0 से 14 के बीच में हमें इंडिकेट करना है, ठीक है। जो pH ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम मेजर करते हैं बाय pH पेपर, जी हाँ, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है, हाँ विच इज पेपर impregnated with the universal indicator, ठीक है गाइज। अब देखो
हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे मजाक से हटके। 3 मार्कर हमारा क्वेश्चन है, 3 मार्कर, 3 मार्क का क्वेश्चन है गाइस। तो पहला पूछ रहा है सॉल्यूशन पी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है पी वाला, मतलब समझ पा रहे हो, 1 से किसके बीच में, 0 to 2 के बीच में बिलोंग करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं मान सकती हूँ 12 से 14 के बीच में होगा, ठीक है, बिटवीन 12 to 14। ऑन द पीएच स्केल वेयर वुड यू प्लेस, अच्छा यही पूछ रहे थे पी और क्यू कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो गाइस 0 to 2 के बीच में हम स्ट्रॉन्ग एसिड पी को प्लेस करेंगे, क्यू को हम 12 to 14 के बीच में, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे को पूछ रहा है बी वाला पार्ट, वो पूछ रहा है कि अ सॉल्यूशन हैज पीएच 7 है पीएच, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का, नेम द कंपाउंड यू वुड यूज टू, तुम कौन से कंपाउंड का यूज करोगे उसका पीएच बढ़ाने के लिए। पीएच बढ़ाने के लिए तो भाई देखो जब 7 है तो मुझे बेस का यूज कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को पीएच बढ़ाना है तो मैं बेस ले लूंगी, NaOH ले सकती हूँ। डिक्रीज करने के लिए मैं एसिड ले सकती हूँ, HCl। अब देखो सी, when the pH of solution is decrease, जब आप pH डिक्रीज करोगे सॉल्यूशन का 4 से 2 के बीच में, 4 से 2 के बीच में, समझ पा रहे हो, 4 से 2 के बीच में डिक्रीज करो, what effect does it produce on the hydronium ion concentration। भाई देखो जब तुम डिक्रीज कर रहे हो ना pH को तो इट मीन तुम हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम उसे एसिडिक बना रहे हो, तो भाई हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। अब स्टेट द कलर चेंज शोन बाय द पेपर, भाई देखो क्योंकि एसिडिक है तो वो पीएच पेपर को रेड स्टोन में टर्न कर देगा, यही लिख रहा है, पढ़ लेना गाइस। इतना ही करते हैं अभी, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द लेफ्ट आउट विच इज द सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द PYQ सीरीज, क्योंकि 2 ही पार्ट होने वाले हैं गाइस। That's all for today's video. I hope you enjoyed it. I hope you gained the knowledge for your board examination. That's all. Take care. Goodbye. Be happy. Stay tuned.